दोस्तों, स्मॉल कैप में रैली नहीं महा रैली आने वाला है। क्योंकि पिछले एक साल से लगातार बाजार गिर रहा है। पिछले 15-16 महीने में कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है और उसके बावजूद भी अभी भी आप स्मॉल कैप को देखोगे, माइक्रो कैप को देखोगे, मिड कैप को देखोगे तो इंडेक्स में लगातार गिरावट हो रहा है। और इस गिरावट के बाद क्या होता है, मान लीजिए कि अभी गिरावट चल रहा है तो गिरावट के आगे तो रैली ही बाकी है ना। तो उस रैली का वही लोग फायदा ले पाएंगे जो बाजार में बने रहेंगे। जो लोग इस गिरावट में डर के भाग जाएंगे, अपना पैसा निकाल कर लॉस करके निकल जाएंगे, वो लोग बड़ा तेजी का फायदा नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर तेजी का फायदा लेना चाहते हो तो आप इस गिरावट में बने रहो, अपना एसआईपी कंटिन्यू रखो। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किए हो तो होल्ड करके रखो। इस गिरावट के बाद रैली नहीं महा रैली आएगा। क्योंकि देखो, पिछले 15-16 महीने में कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। हो सकता है कि यहाँ से बाजार 3 महीना 6 महीना तक और ऐसे ही चले, लेकिन 2 साल जैसे ही पार करेगा 2027 में 2028 में स्मॉल कैप बम्पर रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को देगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप अगर यहां पर 2022 का रिटर्न देखोगे तो स्मॉल कैप में कुछ भी रिटर्न नहीं बना था। लेकिन 2023 में उठाकर देखोगे, 2024 में देखोगे तो बम्पर रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया था। और सेम वैसे ही 2025 में कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। हो सकता है कि 2026 में भी स्मॉल कैप में अच्छा रिटर्न देखने को ना मिले, या तो फ्लैट रिटर्न देखने को मिलेगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ निगेटिव रिटर्न देखने को मिले। लेकिन जैसे जैसे 2026 पार करेगा 2027 और 2028 में बम्पर रिटर्न बनेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप पिछला यहां पर ईयरली कैटेगरी एवरेज रिटर्न का डेटा देखोगे तो 2018 में कुछ भी रिटर्न नहीं बना था। स्मॉल कैप फंड में निगेटिव रिटर्न देखने को मिला था। वहीं पर 2019 की भी बात करें तो निगेटिव रिटर्न देखने को मिला था। लगातार 2 साल तक ले निगेटिव रिटर्न बना था। लेकिन उसके बाद 2020 और 2021 में बम्पर रिटर्न स्मॉल कैप फंड ने इन्वेस्टर को बना के दिया। फिर 2022 में यहां पर लगभग 2% का निगेटिव रिटर्न बना और 2023 और 24 में स्मॉल कैप फंड में फिर से तूफानी रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया। और वैसे ही 2025 में कुछ भी रिटर्न नहीं बना है और ऐसा लगता है कि 2026 में भी आपको बेहतर रिटर्न बनते हुए देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो तो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किए हो तो आप इस 6 महीने 1 साल 2 साल की गिरावट से परेशान होकर अगर आप स्मॉल कैप से भाग जाओगे तो महा रैली का फायदा नहीं ले पाओगे। अगर बम्पर पैसा बनाना है तो इस गिरावट के साथ आप बने रहो। इस गिरावट के आगे ही रैली है। हार यहाँ पर डर के आगे ही जीत है। मान लीजिए आप गिरावट हो रहा है, डर का माहौल है और इस डर के माहौल के आगे ही जीत है। तो अगर आप इस गिरावट के साथ साथ बने रहोगे और यहाँ से जब बाजार उठेगा तो आपको तूफानी रिटर्न बनाकर देगा। तो अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर लमसम करना चाहते हो तो आप कछुए की तरह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा करके आपको लमसम करना चाहिए, वो भी लंबे समय के लिए। क्योंकि स्मॉल कैप में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो 8 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। और शुरुआती दौर में हो सकता है कि ये आपको परेशान जरूर कर रहा है, लॉस आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप 5 साल पार करोगे आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो स्मॉल कैप वोलेटाइल फंड होते हैं, गिरावट पे ज़्यादा गिरते हैं और रैली में भी ज़्यादा चढ़ते हैं। लेकिन इसी गिरावट और रैली के बीच अगर आप किसी भी स्मॉल कैप में 10 साल बने रहते हो तो आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। आप गिरावट से परेशान ना हो, गिरावट के साथ साथ कदम मिलाकर चले। इस गिरावट के बाद रैली नहीं बल्कि महा रैली आएगा और आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न की बारिश करेगा।
करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि स्मॉल कैप फंड से बेहतर पैसा बने तो इस गिरावट के साथ साथ आप बने रहो। इस गिरावट को आप गिरावट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी समझो, मौका समझो। कुछ पैसा है तो इन्वेस्टमेंट करो, नहीं है तो जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसी के साथ आप बने रहो।